किसी शहर ने बोला, न दूसरे के भाव से जियो, न दूसरे के स्वभाव से जियो। न दूसरे के भाव से जियो, न दूसरे के स्वभाव से जियो। आपकी अपनी जिंदगी है, अपने भाव से जियो। दूसरे के प्रभाव में क्यों जीना? अपनी जिंदगी अपने स्वभाव से। ना दूसरे के प्रभाव में जियो, ना दूसरे के स्वभाव से जियो। आपकी अपनी जिंदगी है, आप अपने भाव से बोलो जैसे। भगवान कहते हैं तुम पवित्र हो, मैं जानता हूं। अगर तुम्हें स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार करता हूं। एक लगन में 16,100 कन्या से विवाह किया, 8 विवाह पहले किए, कितने हो गए? 16,000। कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया? पक्का बोलो फिर जय श्री कृष्ण। 16,108 विवाह में 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। लगभग मैं तो थोड़ा कम ही जानता हूँ, लगा लेना कितने हुए? 1,34,000 कुछ बनता होगा। बोलो जैसे। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते परीक्षित, जिस समय भगवान द्वारिका में रह रहे हैं, भगवान का एक मित्र बना था उज्जैन में, जिसका नाम था सुदामा। ओहो, गाड़ी तो बड़ी तेज चल रही आज। कर ले आज नहीं करे? अच्छा, आज परीक्षा ही देते देखना कि आपको नींद तो नहीं आती। अगर आज तो बता देना, मैं आरती उसी समय कर दूंगा। कथा खत्म करना मेरा बाएं हाथ का खेल है। कथा तो 1 मिनट में पूरी कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला ने एक बार सुदामा जी से कहा, आप बार बार कहते हो द्वारकाधीश मेरा मित्र है, मित्र है, मित्र है। आप कभी मित्र को मिलने क्यों नहीं गए? सुदामा जी ने कहा, तो वो में भी मेरा मित्र, वो मिलने क्यों नहीं आया? बोले वो राजा है, उसके पास समय नहीं है। कम से कम आपको तो जाना चाहिए, अहम नहीं रखना चाहिए। बोले नहीं, सुशीला वो बड़ा हठी है, बड़ा जिद्दी है। वो मुझे कहेगा तूने क्या लाया, क्या लाया, मेरे पास कुछ है नहीं। 3 दिन की भिक्षा इकट्ठी करके एक पोटरी बनाकर सुदामा जी को दी। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित, सुदामा जी को द्वारिका की ओर भेजने के लिए सुशीला तैयार कर रही हैं। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी बड़े दारिद्री थे। सज्जनों, सुदामा जी गरीब थे, दारिद्री नहीं। दारिद्री वो होता है जिसको संतोष नहीं होता, हो राजा है, हो राजा है, हो राजा है। जिसको संतोष है वो गरीब हो सकता है, परंतु वो दारिद्री नहीं है। दारिद्रो असंतुष्ट, जो असंतुष्ट है वो दरिद्री है, जो संतुष्ट है वो गरीब हो सकता है पर दारिद्री नहीं है। सुदामा जी वे अति गरीब हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आवेदन संतोष धन जावे, आवेदन संतोष धन।
सावधान दूरी समा। जब संतोष का धन घर में आवे, सारा धन दूर के बराबर होता है। आवे धन संतोष को, फिर सब धन दूर समाए। सुदामा जी अपनी मस्ती में मस्त हैं। पहले बोलते जैसे सुदामा जी को मजबूर किया। सुदामा जी जा रहे हैं कृष्ण को मिलने के लिए। चलते चलते एक नदी आ गई। सुदामा जी को नदी पार करनी है, कैसे करें? भगवान केवट बन के आए। सुदामा जी को कहा पंडित जी पार जाना है? बोले हाँ। बोले बैठो बैठो। सुदामा जी को जब बिठाया, भगवान परीक्षा लेने लगे। बोले सुबह एक यात्री को पार किया, उसके बाद 2 रुपए थे, मैंने 2 ही ले लिए। बनते तो 10 थे, मैंने 2 ही लिए। सुदामा जी ने सोचा जी मेरे से पैसे मांगेगा, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। बोले मेरे को पार क्यों ले जा रहे हो? मेरा पार कोई नहीं है, उतारो उतारो मुझे, उतारो उतारो। भगवान ने कहा पंडित जी अगर पैसे नहीं है तो बाद में दे देना, पार छोड़ देता हूँ। हाँ तो तेरी इच्छा। सुदामा जी को नदी पार कर दिया। सुदामा जी चलते 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 कई दिन बीत के थक गए। सुदामा जी हार कर गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। अब जिंदगी उदास लग रही है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। अब मेरी आस टूटने लगी है, निराश बना रहा है कि मैं तेरी द्वारिका में नहीं पहुंच पाऊंगा। किसी को पूछा, बोले द्वारिका के दूर? द्वारिका? बोले हाँ। बोले बहुत दूर है। सुदामा जी हार गए। मैं कृष्ण को मिलने के लिए नहीं जा सकता। सुदामा जी हार कर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। भगवान ने सोया हुआ उठाया, द्वारिका के पास छोड़ दिया। सुदामा जी जब नींद टूटी, देखा बड़ा सुंदर महल। बोले बोले भाई ये महल किसके हैं? बोले ये द्वारिकाधीश के। द्वारिका? मैं द्वारिका में आ गया? अरे अरे ये मेरा मित्र है, अरे मेरे को अंदर जाने दो। जैसे सुदामा जी अंदर जा रहे हैं और बार बार उसको धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे तेरी कोमल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, क्या हो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, क्या हो बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, जाओ। ताली बजाइए बड़े भाव से, ऊपर हाथ करके।
सगळ्यांनी हात वरती घ्यायचे. सगळ्यांनी हात वरती घ्या.
राधे राधे सगळ्यांनी हात वरती घ्या